प्यारे बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल हिंदी ज्ञान पर। इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे कि किस प्रकार का प्रश्न पत्र का प्रारूप आपके बोर्ड एग्ज़ाम में आता है, यानी कि किस अंक से सिलेबस के किस भाग से कितने अंक का प्रश्न पत्र में प्रश्न संकलित होता है। इस विषय पर हम चर्चा कर रहे हैं। इससे आपको ये पता चलेगा कि आपको किस जगह से कितनी चीज़ों को पढ़ना है ताकि आपका अच्छी प्रकार से पूरे प्रश्न पत्र तैयार हो सके। तो आइए देखते हैं हम लोग बिना किसी देरी के। देखिए, आपको पहले ये जान लेना आवश्यक है कि जो आपका बोर्ड एग्ज़ाम होता है वो हर विषय का केवल 70 अंक का होता है। बाकी हर विषय का जो 30 अंक होता है, 100 में से जो 30 अंक होता है वो 30 अंक आंतरिक मूल्यांकन पर निर्धारित होता है, जो कि विद्यालय स्तर पर प्रोजेक्ट कार्य के द्वारा आपको प्राप्त होता है। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि प्रश्न पत्र का प्रारूप क्या होगा और कहाँ से कितने प्रश्न बनते हैं और कहाँ से कितने प्रश्न कितने अंक के होते हैं। देखिए, पहले हिंदी गद्य के विकास का संक्षिप्त परिचय जो है शुक्ल एवं शुक्लोत्तर युग का, आप इसे तैयार कर लेंगे तो 5 अंक का यहाँ से प्रश्न आता है। यानी आप समझिए कि हिंदी गद्य के विकास का संक्षिप्त परिचय शुक्ल तथा शुक्लोत्तर युग आपको तैयार करना होगा, जहाँ से 5 अंक के प्रश्न बनते हैं। बोर्ड एग्ज़ाम की हम चर्चा कर रहे हैं, साथ ही आपका जो एनुअल एग्ज़ाम होगा, प्री बोर्ड होगा। एनुअल एग्ज़ाम तो आपका बोर्ड ही होता है, तो प्री बोर्ड होगा या हाफ ईयरली एग्ज़ाम होगा, तो इसमें भी इसी प्रारूप पर प्रश्न बनाए जाएंगे। देखिए आगे, हिंदी पद्य का विकास का संक्षिप्त परिचय, रीतिकाल तथा आधुनिक काल। देखिए, हिंदी पद्य के विकास का संक्षिप्त परिचय आपको देना है रीतिकाल तथा आधुनिक काल का। तो अगर इसे आप तैयार कर लेते हैं तो यहाँ से भी 5 अंक का आपका प्रश्न बनता है। यानी हिंदी गद्य के विकास का संक्षिप्त परिचय और हिंदी पद्य के विकास का संक्षिप्त परिचय आप तैयार करते हैं तो आपका यहीं से 10 अंक का प्रश्न बन जाता है। आगे देखिए, दूसरा जो बिंदु है वो दिया गया है कि गद्य हेतु निर्धारित पाठ्य वस्तु से। देखिए, गद्य में जितने भी पाठ हैं उस पर निर्धारित जितनी भी पाठ्य वस्तु आपको दिए गए हैं, यानी जो भी आपके सिलेबस में इस बार गद्य के चैप्टर पढ़ाए जाएंगे, उससे एक गद्यांश होता है, यानी 2 गद्यांश होते हैं अथवा करके, उनमें से किसी एक गद्यांश के ऊपर जितने भी प्रश्न आते हैं उसको आपको हल करना होता है। एक गद्यांश जो भी आप चूज़ करते हैं उसमें 3 प्रश्न होते हैं, संदर्भ, रेखांकित अंश की व्याख्या और तथ्यपरक प्रश्न। ये 3 प्रश्न होते हैं और प्रत्येक प्रश्न जो होते हैं वो 2-2 अंक के होते हैं। यानी गद्य को जब आप सॉल्व करते हैं, यानी गद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर देते हैं, तो वहाँ से आपके 6 अंक आपको प्राप्त होते हैं। वहीं काव्य की हम बात करते हैं, काव्य में जितने भी चैप्टर आपको निर्धारित किए गए हैं उस पे भी काव्यांश 2 होते हैं, जिसमें से एक काव्य को आप चूज़ करते हैं और एक काव्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर देते हैं, जिसमें प्रश्न इस प्रकार हो सकते हैं, संदर्भ, व्याख्या, काव्यगत सौंदर्य लिखना होता है। जिसके लिए संदर्भ आप लिखेंगे तो 1 अंक आपको मिलता है, व्याख्या करेंगे तो 4 अंक मिलता है, काव्यगत सौंदर्य लिखेंगे तो 1 अंक मिलता है, यानी टोटल आपको 6 अंक मिलते हैं काव्यांश पर भी। आगे देखते हैं संस्कृत गद्यांश अथवा पद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी अनुवाद। देखिए, गद्यांश या पद्यांश आ जाएगा संस्कृत का, यानी कहानी या कोई कविता आ जाएगी जिसका हिंदी में आपको अनुवाद करना होगा संदर्भ सहित, तो उसके लिए आपको 4 अंक मिलते हैं, यानी संदर्भ का 1 अंक और जो हिंदी अनुवाद करते हैं उसका 3 अंक, यानी यहाँ से 4 अंक के प्रश्न बनते हैं। वही निर्धारित पाठों के लेखकों एवं कवियों के जीवन परिचय एवं रचनाएं। देखिए, एक लेखक का जीवन परिचय लिखने के लिए आता है 3 अंक का, और किसी एक कवि का जीवन परिचय दे देगा वो 3 अंक का होता है। यानी अभी से आपको लेखक और कवियों के जीवन परिचय याद करने हैं और उनकी रचनाएं याद करनी है आपको। तो देखिए, एक लेखक का आप ऑप्शन में रहते हैं लगभग 3 लेखकों का, मतलब एक विवरण रहता है कि 3 लेखक के नाम होते हैं, उनमें से किसी एक लेखक का जीवन परिचय आपको लिखना होता है, जिसके लिए आपको 3 अंक मिलता है। वहीं अगर किसी एक कवि का आप जीवन परिचय लिखेंगे तो उसके लिए भी आपको 3 अंक मिलता है, यानी कवि और लेखक के जीवन परिचय से आपके 6 अंक बनते हैं। आगे देखते हैं, संस्कृत के निर्धारित पाठों से कंठस्थ एक श्लोक जो प्रश्न पत्र में न आया हो। देखिए, सभी पाठ में लगभग 2-2 लाइन का जो श्लोक है
उसे आप याद कर लीजिए। संस्कृत के जो चैप्टर हैं उसमें उसे याद कर लेंगे आप, तो वहाँ से आप कोई भी पाठ का एक श्लोक अगर लिखते हैं जो कि आप देखेंगे कि बोर्ड के प्रश्न पत्र में ना आया हो, या आप हाफ ईयरली एग्ज़ाम दे रहे हो या प्री बोर्ड दे रहे हो, तो उसके प्रश्न पत्र में अगर वो वाला श्लोक ना आया हो तो आप क्या करेंगे, उसे लिख देंगे, जिसके लिए आपको 2 अंक मिलते हैं। आगे देखिए हम चर्चा कर लेते हैं आगे संस्कृत के निर्धारित पाठों पर आधारित 2 अति लघु उत्तरीय प्रश्नों का संस्कृत में अनुवाद। देखिए संस्कृत के निर्धारित पाठों पर आधारित 2 लघु उत्तरीय प्रश्न के उत्तर लिखने होते हैं, जिसके लिए आपको 2 अंक मिलते हैं। ठीक है, यानी कि संस्कृत के 2 प्रश्न दिए होते हैं और संस्कृत में ही आपको उत्तर देने होते हैं, जिसके लिए 2 अंक आपको यहाँ से मिल जाता है। काव्य सौंदर्य के तत्व के अंतर्गत रस, हास्य रस और करुण रस ही आपको पढ़ना है। दोनों ही ऑप्शन में होता है। किसी भी एक रस की परिभाषा, उदाहरण, पहचान आपको याद है तो आपको 2 अंक यहाँ से मिल जाएगा। अलंकार में अर्थालंकार आपको पढ़ना है। उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, इसकी भी आपको परिभाषा और उदाहरण लिखना होता है किसी भी एक का, तो वहाँ से भी आपको 2 अंक मिलते हैं। यानी कि 3 में से कम आपको 2 याद करना होगा ताकि ऑप्शन में 2 मिल जाए आपसे। छंद में सोठा और रोला पढ़ना है। लक्षण, उदाहरण, पहचान, जिसके लिए 2 अंक निर्धारित होता है। ठीक है, तो टोटल आपको 6 अंक प्राप्त होते हैं यहाँ से। रस, अलंकार, छंद जो भी आपके पाठ्य में निर्धारित किया गया है। रस में आपको हास्य और करुण पढ़ना है। अलंकार में आपको उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा पढ़ना है। वहीं छंद में आपको सोठा और रोला पढ़ना है। इसके लिए आपको 6 अंक यहाँ से प्राप्त होते हैं। आगे देखिए हिंदी व्याकरण पर हम चर्चा कर लेते हैं। हिंदी व्याकरण में देखिए उपसर्ग आप पूरी तैयारी करेंगे। उपसर्ग, तो उपसर्ग से 3 आपको शब्द बनाने होते हैं उपसर्गों को मिला करके, तो वहाँ पर आपको 3 शब्द आप बनाएंगे तो 3 अंक आपको मिलता है। प्रत्यय की जब तैयारी कर लेते हैं आप, तो प्रत्यय को जोड़ करके आपको 2 शब्द बनाने होते हैं, तो उसके लिए 2 अंक आपको मिलता है। वहीं समास में आपको द्वंद्व और द्विगु पढ़ना है, तो द्वंद्व और द्विगु में से कोई भी एक समास तैयार कर लीजिए या दोनों ही तैयार कर लीजिए, क्योंकि ऑप्शन में दोनों ही आ सकता है। तो 2 आपको बताना होता है कि कौन सा उदाहरण किस समास का है। अगर आप सही से बता देते हैं तो आपको 2 अंक यहाँ से भी मिलते हैं। वहीं तत्सम शब्द आपको लिखने होते हैं। तद्भव दिया होता है और तत्सम उसका लिखना होता है, उसके लिए आपको 2 अंक मिलते हैं। और पर्यायवाची दिया रहता है, उसके लिए भी आपको 2 अंक मिलते हैं। यानी टोटल आपका हिंदी व्याकरण से का जो पोर्शन है, इसमें से आपको 11 अंक प्राप्त होते हैं। वही संस्कृत व्याकरण एवं अनुवाद जो है, जैसे संधि में यड़ संधि की परिभाषा, उदाहरण, पहचान याद कर लीजिए। यहाँ से आपका 2 अंक बनेगा। शब्द रूप आपको तैयार करना है। फल, मति, मधु, नदी का, इस यहाँ से भी आपके 2 अंक के प्रश्न बनेंगे। वहीं धातु रूप जो है, लट, लोट, लिट, विधि, लिंग, लंग, लकार, पठ और हस धातु याद करना है आपको रूप, और यहाँ से भी 2 अंक का प्रश्न आता है। हिंदी के सरल वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद आप कर लेते हैं तो आपका 2 अंक प्राप्त होता है, यानी टोटल यहाँ से 8 अंक आपको प्राप्त होंगे। देखिए निबंध रचना, अक्सर विद्यार्थी पूछते हैं कि निबंध किस विषय पर आ सकता है। तो देखिए निबंध जो है वैज्ञानिक, सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, आर्थिक समस्याओं पर आधारित एवं जनसंख्या, स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यावरण एवं यातायात के नियम पर आधारित विषय से संबंधित आपके निबंध लिखने होते हैं, जिसके लिए आपको 6 अंक मिलता है। देखिए खंड काव्य, अलग अलग जिलों के लिए अलग अलग खंड काव्य निर्धारित है, उस पर आधारित एक प्रश्न दिया होता है, उसके लिए आपको 3 अंक प्राप्त होते हैं। तो टोटल आपने देखा कि आपको कहाँ से कितने अंक के प्रश्न बनते हैं, इस पर हमने एक विस्तृत चर्चा कर दी है। हमें विश्वास है कि आप अपनी तैयारी पूरी तरीके से, अच्छी तरीके से जारी रखेंगे, ताकि आप बेहतर प्रदर्शन बोर्ड एग्जाम में कर पाएँ। तो आज के लिए इतना ही। फिर से हम जुड़ेंगे आपसे कुछ ऐसी ही नई जानकारी को लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, महादेव। घर रहिए, सुरक्षित रहिए।